अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवाल ये है कि इज़ जो बाइडन गुड फॉर साउथ एशिया? अब ये तो तभी पता चलेगा कि जब ये मालूम हो कि आपके नज़दीक गुड की डेफिनेशन क्या है और आप साउथ एशिया में कौन से कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज की डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि जो बाइडन की प्रेसिडेंसी का क्या असर पड़ेगा अफ़गानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, जो कि साउथ एशिया के रीजन के मेन प्लेयर्स हैं। उसके अलावा ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईरान और यूएसए का जो रिलेशन है वो पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट करता है, इंडिया को भी, अफ़गानिस्तान को भी, भले ही ईरान साउथ एशियन नेशन नहीं है। सो हमारी डिस्कशन के 4 हिस्से होंगे। नवंबर 2020 में होने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडन को क्लियर विक्ट्री मिली है। जो बाइडन 1972 से यूएस पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, किसी न किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे सर्व करते रहे हैं। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे सर्व किया है 2008 से 2016 तक। उसके अलावा ये पास्ट में फॉरेन रिलेशंस की कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। सो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल करियर रहा है जो बाइडन का। एक मंझे हुए सियासतदान है ये। जैन 2021 को जो बाइडन की इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, इनॉग्रेशन डे होगा ये, और ये यूएसए के 46th प्रेसिडेंट बनेंगे। और हमारे लिए सवाल ये है कि जो बाइडन का अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना क्या मायने रखता है साउथ एशिया के लिए। देखिए जी, वैसे तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं, लेकिन एक प्रेसिडेंट का पर्सनल स्टाइल भी बहुत मैटर करता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में हमने देखा। जो बाइडन का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है और ये माना जाता है कि डेमोक्रेट्स ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करते हैं। जो बाइडन की प्रेसिडेंसी से होप ये है कि इनके डिसीशंस में प्रिडिक्टेबिलिटी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ट्वीट्स के ज़रिए पॉलिसी डिफाइन नहीं की जाएगी। ग्लोबल लेवल पे इनसे उम्मीद ये है कि ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, लिबरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके अलावा अपने अलाइज के साथ मिल के काम करेंगे, यूनिलैटरल डिसीशंस को अवॉइड करेंगे। साउथ एशिया में नंबर 1 अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के केस में हम जो बाइडन की प्रेसिडेंसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ यूनिलैटरली डील कर रहे थे। तालिबान के साथ होने वाली नेगोशिएशंस में अफ़गान गवर्नमेंट को साइडलाइन कर दिया था इन्होंने, और ट्रंप की ये कोशिश थी कि अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया जाए। देखें, जो बाइडन भी ट्रंप की तरह अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने के आइडिया से एग्री करते हैं और वो अपनी सपोर्ट भी एक्सप्रेस कर चुके हैं फॉर दिस प्लान। जैसे यूएसए में रिसेंटली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई जो बाइडन और ट्रंप के बीच, उसमें अफ़गानिस्तान के इशू को हाईलाइट नहीं किया गया। सो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि दोनों के आइडियाज़ यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो बाइडन से कि वो अगर अफ़गानिस्तान से यूएस की ट्रूप्स को विड्रॉ करते हैं तो वो विड्रॉवल रिस्पॉन्सिबल होगा, एकदम से नहीं होगा। हो सकता है कि जो बाइडन अफ़गानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स का कुछ हिस्सा वहीं रहने दें, स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स, जिनका काम ये हो कि वो आइसिस और अल कायदा के ऊपर चेक रखे। अफ़गान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी यही उम्मीद रखते हैं कि जो बाइडन की विड्रॉवल स्ट्रेटजी रिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल होगी। उसके अलावा ये देखना बाकी है कि वेदर और नॉट जो बाइडन ज़ल्मे खलीलज़ाद को उनकी पोजीशन पे रहने देते हैं या उनको रिप्लेस करते हैं किसी और बंदे के साथ जो यूएस पॉलिसी ऑन अफ़गान पीस को लीड करे। क्योंकि देखिए जी, अफ़गानिस्तान की इस एंडलेस वॉर से अमेरिकन सिटीज़न भी तंग हो चुके हैं। वॉर का जानी नुकसान तो होता ही है, लेकिन इकोनॉमिक बर्डन भी पड़ता है अमेरिकन टैक्स पेयर्स के ऊपर भी। सो हो सकता है कि जो बाइडन यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस
जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, इनको एंगेज करें अफगानिस्तान के लिए इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करने के लिए। अगर ये इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में, तो फिर अमेरिकन टैक्स पेयर्स पे बर्डन कम हो जाएगा। इसका मिसाल हमें पास्ट में भी मिलता है कि 1990s में जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए इन्हीं इदारों ने इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की थी। और पास्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक ये ख्वाहिश जाहिर कर चुका है कि वो साउथ एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए विलिंग है। सो जो बाइडेन इन इदारों को इस्तेमाल करते हुए ढाका से काबुल तक एक नया GT रोड बनवा सकते हैं, जिससे साउथ एशिया का रीजन कनेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा इससे। अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में पास्ट में भी जो बाइडेन अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में होने वाली जंग और मिडिल ईस्ट में होने वाली जंगों से वापस घर बुलाया जाए। लेकिन जैसे हमने कहा कि अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने वाला जो बाइडेन का प्लान ट्रंप के प्लान से मुख्तलिफ हो सकता है, और अफ़गान ऑफिशल्स को जो बाइडेन से ये उम्मीद है कि वो तालिबान के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर पुट करें और डोनाल्ड ट्रंप के अफ़गान पीस प्रोसेस का एक रिव्यू कंडक्ट करें, क्योंकि अफ़गान ऑफिशियल्स खुश नहीं है कि अफ़गान पीस प्रोसेस में तालिबान के प्रिजनर्स को रिलीज़ करने वाली शर्त मानी गई, जिसमें अफ़गान गवर्नमेंट को 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज़ करना पड़ा सिर्फ 1000 प्रिजनर्स के बदले, जो कि गवर्नमेंट के प्रिजनर्स थे जिनको तालिबान ने गिरफ्तार किया हुआ था। जहाँ तक तालिबान की बात है तो उन्होंने ये कहा है कि अगर जो बाइडेन अमेरिकन ट्रूप्स की प्रेजेंस को अफ़गानिस्तान के अंदर और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्वांटिटी वाइज या टाइम पीरियड में एक्सटेंशन करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा दोहा में जो पीस डील हमने साइन की है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ 24 फ़रवरी 2020 में, वो कोलैप्स कर जाएगी। सो अभी देखना ये है कि जो बाइडेन यहाँ पे क्या पॉलिसी डिवाइस करते हैं। अफ़गान ऑफिशियल्स की बात मानते हैं, ट्रंप के पुराने प्लान पे चलते हैं, स्ट्रेटजी को रिवाइज करते हैं, तालिबान की कितनी केयर करते हैं, ये अभी देखना बाकी है। नंबर 2, पाकिस्तान। ट्रेडिशनली जी डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस पार्टी से ताल्लुक़ जो बाइडेन का है, उस पार्टी का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा रहा है। पर आज का इंडिया मोदी का इंडिया है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो ऐसे में देखना होगा कि ट्रेडिशनली जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया के क्लोज रही है, क्या जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में भी वो क्लोजनेस होगी या नहीं, या ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है जी, अगर कहीं पे अमेरिकन इंटरेस्ट की बात आ जाती है, उनके नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है, तो वो ये ह्यूमन राइट्स को इग्नोर कर देते हैं। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, वो एक बार अफ़गानिस्तान के विज़िट पे गए, और वहाँ पे जब अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी रिजर्वेशंस थी वो वाइस प्रेसिडेंट के सामने रखी, तो जो बाइडेन की तरफ से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन सामने आया। उन्होंने हामिद करज़ई को लेक्चर दिया पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान से 50 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट है। सो इस पास्ट के एपिसोड से पाकिस्तानियों में और पाकिस्तानी गवर्नमेंट में एक होप क्रिएट होती है कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। देखें जी, किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तभी हो पाती है जब उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज हों। अब इंटरेस्ट जोग्राफ़ी में हों, वैल्यूज़ के ऊपर हों, थ्रेट परसेप्शन दोनों का एक ही हो, इनोवेशन में हो या मार्केट साइज़ में हो। इन सब एरियाज़ में जब दो स्टेट्स के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं तो वो एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और USA के केस में ये सारे इंटरेस्ट कन्वर्ज होते नज़र नहीं आते।
पास्ट में देखें तो जी 2009 में जो बाइडेन ने केरी लॉगर बिल, जिसके तहत पाकिस्तान को 2010 से 2014 तक हर साल $1.5 बिलियन की नॉन मिलिट्री एड दी जानी थी, इस केरी लॉगर बिल को ना सिर्फ बाइडेन ने सपोर्ट किया था पर ये उस बिल के को ऑथर भी थे। और इनकी इसी काविश की वजह से 2008 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो बाइडेन को पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हिलाल पाकिस्तान से नवाजा। सो अफगानिस्तान का एपिसोड हो या केरी लॉगर बिल हो, ये पास्ट की डेवलपमेंट्स ये जाहिर करती हैं कि जो बाइडेन पाकिस्तान के वैल्यू को समझते हैं। सो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी एक चांस है दोनों स्टेट्स के लिए कि अपने रिलेशन को वो रीसेट करें, लेकिन इस रीसेट करने के साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका को एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको लोअर करना चाहिए। अमेरिका जो एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान से रखता है और पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेशन अमेरिका से रखता है, दोनों को एक दूसरे के केस में एक्सपेक्टेशंस को लो रखना चाहिए अगर रिलेशन को रीसेट करना है। क्योंकि जी जो बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट अपॉर्चुनिटी है रिलेशंस को बेहतर करने की। जो बाइडेन पास्ट में इस पूरे रीजन को विजिट कर चुके हैं, साउथ एशिया के रीजन को, जब वो फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन थे। सो ये पाकिस्तानी सियासतदानों को भी जानते हैं। जो जान पहचान और अंडरस्टैंडिंग डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं थी वो जो बाइडेन के पास है। अब इसको पाकिस्तान किस तरह डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल करता है ये देखना बाकी है। अब पाकिस्तानियों को ये यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि जैसे पास्ट में कमला हैरिस जो बाइडेन के साथ वाइस प्रेसिडेंट बनेगी अमेरिका की, उन्होंने मोदी की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। अब इसका ये मकसद नहीं है कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को नाराज़ कर दे, क्योंकि इंडिया अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये एक्सपेक्टेशन करना कि कश्मीर के इशू पे यूएसए की नई लीडरशिप इंडिया के साथ ताल्लुक़ ख़राब कर देगी, दैट वुड बी टू मच। सो तभी मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपेक्टेशन को लोअर करना है व्हेन इट कम्स टू यूएसए। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का टफ स्टांस था चाइना के ऊपर, जो बाइडेन उस तरह की सोच रखते हुए नज़र नहीं आते। सो अगर अमेरिका और यूएसए के बीच टेंशन्स कम होते हैं, इसका भी इम्पैक्ट फिर अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन पे पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 3, इंडिया। सो जी इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द टॉप रीजनल प्रायोरिटी फॉर इकोनॉमिक एंड डिफेंस पर्पसेस। अमेरिका के लिए इंडिया जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी में भी एक टॉप रीजनल प्रायोरिटी होगी इकोनॉमिक और डिफेंस पर्पस के केस में। इकोनॉमिकली इंडिया एक बड़ी मार्केट है और डिफेंस के पर्पस में इंडिया दुनिया में वन ऑफ द टॉप आर्म इम्पोर्टर है, हथियारों का ख़रीदार है ये कंट्री, और अमेरिका बेचने वाला है। तो ये रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। भले ही पास्ट में जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने क्रिटिसाइज किया हो इंडिया को कश्मीर के ऊपर, लेकिन ये क्रिटिसिज्म इंडिया और यूएसए के रिलेशन को 360 डिग्री पे चेंज नहीं करने वाला। क्योंकि 2006 में जो बाइडेन ने अपने विजन की अनाउंसमेंट की थी, हिज विजन फॉर यूएस इंडिया रिलेशंस इन फ्यूचर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि माई ड्रीम इज दैट in 2020 two closed nations in the world will be India and the US. So 2020 तो नहीं, 2021 में जो बाइडेन अपने विजन पे काम करते हुए हमें नजर आएंगे, और ये पास्ट में भी काम कर चुके हैं इस विजन के ऊपर। जैसे 2008 में जो यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, उसके लिए भी इन्होंने काम किया था। और ये ओबामा और बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ही थी जिसने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया था। सो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स को लेके क्रिटिसिज्म ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला, क्योंकि देखिए जी कमला हैरिस की मदर इंडिया से हैं, इंडिया में रहने वाले रिश्तेदारों से वो अभी भी टच में है। सो उनकी ये इंडिया के साथ जो कनेक्शन है ये फिर एक वार्म फीलिंग में तब्दील हो जाती है, जो फिर बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को भी इम्पैक्ट करेगी। लेकिन ऑल इज़ नॉट गॉन। जो बाइडेन के
कैंपेन डॉक्यूमेंट में जिसका टाइटल था जो बाइडेन्स एजेंडा फॉर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटीज। अब इस कैंपेन डॉक्यूमेंट से ये जाहिर होता है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट इंडिया को प्रेशर करेगी सेक्युलरिज्म के इशू के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू के ऊपर। पर ये क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा नहीं होगा कि यूएसए इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है अमेरिका के लिए उसको इग्नोर कर दे। क्योंकि जी जो बाइडेन की जो चाइना को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि वो चाइना को यूएसए के अलाइज के साथ मिलके काउंटर करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के तरह यूनिलैटरली नहीं। ये बात ये अपने फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन में एक राइटअप में कह चुके हैं। सो जहां पे अलाइज की बात आती है, अमेरिकन अलाइज की, जो अमेरिका को, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को लगते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, इन अलाइज में इंडिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर। सो जो बाइडेन की गवर्नमेंट, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर, ह्यूमन राइट्स और सेक्युलरिज्म के इश्यूज के ऊपर इंडिया को एंटागोनाइज नहीं करना चाहेगी। नंबर 4, ईरान। देखें ये ईरान साउथ एशियन नेशन तो नहीं है, लेकिन अमेरिका का ईरान के साथ जो रिलेशन है वो अमेरिका के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन को, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रिलेशन को, अमेरिका के इंडिया के साथ रिलेशन को, यानी पूरे साउथ एशिया के रीजन को इम्पैक्ट करता है। जो बाइडेन ने पास्ट में पब्लिकली अपनी इस प्रेफरेंस को जाहिर किया है कि वो अमेरिका की जो कमिटमेंट थी ईरान न्यूक्लियर डील के लिए, उस कमिटमेंट को रिवाइव करना चाहते हैं। और अगर जो बाइडेन की गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये उम्मीद की जाती है कि ईरान के ऊपर जो लगे हुए सैंक्शंस हैं उनमें भी कमी की जाएगी, जिसकी वजह से ईरान इंडिया, ईरान पाकिस्तान का जो ऑयल ट्रेड है वो आसानी से हो पाएगा। और अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी लाने का अमेरिकन गोल है वो भी ईरान के साथ मिलके अचीव करना आसान रहेगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि बाइडेन ईरान के ऊपर बिल्कुल ही सॉफ्ट स्टांस अपनाएगा, ये गलत होगा। क्योंकि जो बाइडेन के नज़दीक इसराइल की सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो बाइडेन ईरान को इसराइल के लिए थ्रेट कंसिडर करते हैं। सो टोन भले चेंज हो जाए लेकिन ईरान को सप्रेस करने वाली कोशिश जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी जारी रहेगी। मीन्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। सो जी यहाँ पे हमारी डिस्कशन कंक्लूड होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।